हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 17 पर अपनी चौथी कक्षा आरंभ करेंगे और अध्याय 17 पर आज की हमारी ये कक्षा अंतिम कक्षा होगी। आज की इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। और आज हमारी ये 100वीं कक्षा है। आज हमने अपने शतक लगाया है कक्षाओं का। और इस उपलक्ष्य पे मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आप ही के आशीर्वाद के कारण, आप ही के प्रेरणा के कारण आज ये हम 100वीं कक्षा पूरी कर पाए हैं। और आने वाले समय में लगभग मैं समझता हूँ 12-13 कक्षाओं में ये आज हमारा जो भगवत गीता के पठन और पाठन का ये जो छोटा सा यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ है, ये हम संपूर्ण करने में सफल होंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के लिए भी कोई भक्त यदि आज आगे आए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भक्त, निधि अग्रवाल माता जी ने हाथ उठाया है। माता जी कृपया आप मंगलाचरण प्रार्थनाओं का उच्चारण करें। जी जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर माता जी, बड़ा अच्छा उच्चारण था आपका, कहीं कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। बहुत अच्छे से आपने सब उच्चारण किया, सुंदर तरीके से गायन हुआ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलिए आज हम एक बार फिर पुनः अध्याय 17 का अवलोकन मानचित्र देखते हैं। इसका मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इस अध्याय को अलग अलग विषयों में विभाजित किया गया है श्लोक संख्या के अनुसार। और जो हमारी पिछली कक्षाएं अटेंड कर चुके हैं, आ चुके हैं, उनमें तो ये जान सकते हैं कि हमने यहाँ 22वें श्लोक तक अपनी कक्षा पूरी कर ली है। तो आप देखिए 5 विषय हैं यहाँ पर, 5 में से हमने 4 विषयों पर अपनी चर्चा पूरी करी है। थोड़ी देर में हम 11वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं उनका एक बार पुनः स्मरण करेंगे तो वो हमारा एक बार स्मरण हो जाएगा। लेकिन आप सब समझ ही चुके हैं कि इस कक्षा में विषय क्या रहा है। 17वें अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न था कि जो दिव्य और आसुरी के बीच में जिनकी श्रद्धा है, कहीं बीच में है, ना बिल्कुल उच्च स्तर पर है ना बिल्कुल निचले स्तर पर है, कहीं बीच में है, तो ऐसे उपासकों के बारे में अर्जुन की जिज्ञासा होती है। और भगवान बताते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार अलग अलग श्रद्धाएं देखने को मिलती हैं। और इन श्रद्धाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए फिर वो अलग अलग उदाहरण देते हैं कि आसुरी तपस्या किसे कहते हैं, रजोगुणी तपस्या किसे कहते हैं, सात्विक तपस्या कहते हैं। भोजन का उदाहरण देकर बताते हैं कि सात्विक भोजन कौन सा है, राजसिक कौन सा है, तामसिक कौन सा है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से यज्ञ, दान, तप और भोजन इत्यादि का उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी श्रद्धा के बारे में जान सकते हैं यदि आप इन बातों को समझ लें। तो इस तरह से वो आसुरी तपस्या, 3 गुणों में भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान इत्यादि इत्यादि के बारे में बताते हैं।
तो यहाँ 22वें श्लोक तक का विवरण हमने समाप्त कर लिया है। आज का जो चर्चा है वो 23वें से 28वें श्लोक पर होगी, और आज की चर्चा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की चर्चा जो है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल मतलब दर्शन है उसके अंदर, और यदि आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तो संभावना है कि आप चूक जाएं समझने में। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझाएं। कहने का भाव ये कि थोड़ा कठिन हो सकता है आपको लगे, लेकिन प्रयास मैं पूरा करूंगा कि आपको कक्षा में सरलता से जितना अधिक समझाया जा सके उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आगे हम अपनी कक्षा में 11वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक जो हमने चर्चा पिछली बार पूरी करी, वहां पर एक बार चल के उन्हें स्मरण करेंगे कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो आज हमारी कक्षा पुनः स्मरण। तो आज हमने बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पॉइंट नहीं रखे हैं यहाँ पर स्लाइड में, केवल 4 ही बिंदु रखे हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने यज्ञों के बारे में पढ़ा। भगवान जैसे बता रहे हैं कि भाई सतोगुणी यज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुणी यज्ञ करने वाले के क्या लक्षण होते हैं, तमोगुणी वाले के क्या लक्षण होते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। एक एक श्लोक में भगवान ने तीनों के बारे में बताया। तो सतोगुणी यज्ञ के बारे में बता रहे थे कि जो फल की इच्छा के बिना किया जाए, उसमें कोई अपनी स्वार्थ नहीं होता है उस यज्ञ को करने में। फल की इच्छा से रहित का मतलब ये हुआ। शास्त्र के अनुसार किया जाए, कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर किया जाए, ये सतोगुणी यज्ञ है। रजोगुणी यज्ञ मतलब किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाए, गर्ववश किया जाए, अपना नाम हो बड़ा, इस प्रकार किया जाए तो रजोगुणी है। तमोगुणी मतलब जो सतोगुणी है उसका बिल्कुल उल्टा होगा। सतोगुणी में शास्त्र के अनुसार किया जाता है, तो तमोगुणी में शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध किया जाता है ना। और उस यज्ञ में कोई प्रसाद का वितरण नहीं होता है, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, पुरोहित जो उस यज्ञ को कराने आता है उसको दक्षिणा नहीं दी जाती है, किसी श्रद्धा की भावना से नहीं होता। तो ये तमोगुणी यज्ञ के लक्षण बताए हैं भगवान ने। उसके बाद भगवान अब तपस्या के बारे में बात करना चाहते हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या क्या होती है। लेकिन सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तपस्या को बताने से पहले वो पहले ये बता रहे हैं कि वास्तव में तपस्या होती कितने प्रकार की है। तो तपस्या के 3 प्रकार बताए हैं। तपस्या होती है शरीर से, मन से और वाणी से। तो शरीर की तपस्या किसे कहते हैं, भगवान बता रहे हैं कि शरीर से तपस्या मतलब, तपस्या का अर्थ पहले तो समझिए। तपस्या का अर्थ क्या है। तपस्या का अर्थ यह है कि किसी ऊंचे आदर्श के लिए, किसी ऊंचे आदर्श के प्रति अपनी प्रगति करने के लिए है, हम स्वेच्छा से कुछ कष्ट अपने जीवन में यदि उठाएं है, तो उसको तपस्या कहा जाता है। तो शरीर की तपस्या क्या है। तो शरीर की तपस्या के लिए बताया है कि परमेश्वर को, भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरु को, माता पिता को, गुरुजनों को, उनका आदर करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनके चरण स्पर्श करना, दंडवत प्रणाम करना, ये शरीर की तपस्या का एक अंग बताया गया है। उसके अलावा पवित्रता रखना, मतलब बाहर से पवित्रता मतलब स्नान इत्यादि करते रहना। दिन में जैसे कहीं कहीं जहाँ गर्म मौसम होता है तो 2 बार स्नान करने के भी बताया गया है। ब्रह्मचर्य को भी शरीर की तपस्या के श्रेणी में रखा गया है। अहिंसा को शरीर की तपस्या के श्रेणी में रखा गया है। तो ये शरीर की तपस्या हो। मन की तपस्या मतलब, मन की तपस्या हुई कि संतोष रखना, सरलता का भाव रखना, गंभीरता रखना, आत्मसंयम रखना, ये सब जो तपस्याएं हैं ये मन की तपस्या हुई। फिर उसके बाद हमने वाणी की तपस्या पढ़ी। वाणी की तपस्या बताने के लिए भगवान बता रहे हैं कि भाई प्रिय लगने वाले, दूसरों को शुद्ध ना करने वाले, सच्चाई में लिप्त है और हितकर, सामने वाले का हित जिसमें हो, और जिनमें वैदिक साहित्य का उच्चारण करना, इन सब से वाणी की तपस्या होती है। तो इस प्रकार से ये वाणी की तपस्या बताई गई है। वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या बताने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि 3 गुणों में तपस्याओं के क्या लक्षण होते हैं। सतोगुणी तपस्या के बारे में बताते हैं कि श्रद्धा के साथ की जाती है।
लाभ की इच्छा के बिना की जाती है। परमेश्वर में प्रवृत्त होकर ये सतोगुणी तपस्या की जाती है। रजोगुणी तपस्या मतलब दंभ पूर्वक सम्मान और सत्कार के लिए कि भाई हमारा नाम हो, इस कारण से वो तपस्या की जाती है। और तमोगुणी तपस्या मतलब मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों के विनाश के लिए। तो यहाँ हमने आपको आतंकवादियों का उदाहरण दिया था कि तमोगुणी तपस्या मतलब वो इतनी कष्ट लेते हैं, अब यहाँ तक कि अपना शरीर भी नष्ट कर देते हैं बम लगाकर, और अन्य को भी कष्ट देते हैं और स्वयं को भी कष्ट देते हैं। तो ये नितांत एक प्रकार से तमोगुणी तपस्या है। तो कुछ संप्रदायों में इस प्रकार की मान्यता हो सकती है कि भाई इस प्रकार से अपना आत्महत्या कर लेने से आपको बहुत ऊंचा स्थान कहीं स्वर्ग में प्राप्त होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। भगवत गीता के अनुसार इस प्रकार की जो कार्य हैं वो तमोगुणी या आसुरी तपस्या की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके उपरांत 3 प्रकार के दान, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। सतोगुणी दान वह होता है जो कर्तव्य की भावना से किया जाए, बिना किसी प्रति उपकार की भावना से किया जाए। ऐसा ना हो कि भैया आप दान ले रहे हैं तो और मन में भावना ये है कि भाई मुझे भी पलट के कुछ बदले में मिलेगा, है। आशा के बिना, है। समुचित काल, स्थान और किसी योग्य व्यक्ति को जब दान दिया जाता है तो इसको सतोगुणी दान कहा जाता है। तो विशेष रूप से सतोगुणी दान का उदाहरण है कि लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो दान दिया जाए, विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ दान ये है कि ऐसा दान जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति हो, उसकी कृष्ण भक्ति में उन्नति हो। इस प्रकार के कार्यों में जो लोग लगे हैं, इस प्रकार के कार्यों में जो संस्थाएं लगी हैं, उनको यदि दान दिया जाए तो वास्तव में श्रेष्ठतम दान उसको कहा जाता है। रजोगुणी दान में प्रति उपकार की भावना रहती है, कर्म फल की इच्छा से दिया जाता है कि भाई मैं अगर दान दे रहा हूं या दे रही हूं तो मुझे कुछ बदले में पलट के मिले, है। और इच्छा पूर्वक दान दिया जाता है कि भाई जबरदस्ती देना पड़ रहा है कि भाई किसी कारण से मना नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमारे जानने वाले आ गए हैं, देना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है, तो इसको रजोगुणी दान कहा जाता है। इसी प्रकार से तमोगुणी दान अपवित्र स्थान पर, अनुचित समय पर, अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान, बिना समुचित आदर के यदि दिया जाए तो उसे तमोगुणी दान कहते हैं। तो यहाँ हमने एक उदाहरण दिया था कि कई बार निर्धन व्यक्तियों को दान देते हैं, और निर्धन व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि उनको व्यसन लगे होते हैं, धूम्रपान का, मदिरापान का। तो क्या करते हैं, दान का जो धन होता है उससे धूम्रपान करने लगते हैं, मदिरापान करने लगते हैं। इस प्रकार से कई बार हिंसात्मक कार्यवाही करने लगते हैं। तो इस प्रकार के दान से न केवल जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है उसको नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है, बल्कि दान देने वाले व्यक्ति को भी उसका कर्मफल भुगतना पड़ सकता है। तो ये हमने आपको पिछली बार अलग अलग तपस्या से संबंधित, यज्ञ से संबंधित और दान से संबंधित तीनों गुणों में इन पर चर्चा हमने करी थी। और आज हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारा 5वां विषय इस 17वें अध्याय में, इसका विषय है निष्कर्ष, ओम तत्सत। तो ओम तत्सत ये एक वास्तव में एक बड़ा महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। और जब हम अलग अलग गुणों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, तप, भोजन इत्यादि इनकी बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक ये समझा कि इन क्रियाओं को करने में वो या तो सतोगुण में हो सकती हैं, रजोगुण में हो सकती हैं, तमोगुण में हो सकती हैं। तो जिस प्रकार के गुण में हम स्वयं हैं, जिस प्रकार का शरीर हमें मिला है, जिस प्रकार का मन हमें मिला है, तो शरीर, मन, बुद्धि जो भी हमें मिला है उसमें तीनों गुणों का मिश्रण रहता है। सतोगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का मिश्रण रहता है। तो आपने ये सब विवरण जो भगवान श्री कृष्ण ने अभी पिछले विभाग में देखा, पढ़ा, उससे आप ये बात समझ गए होंगे कि कभी कभी हम भी जब दान देते हैं तो रजोगुण की अवस्था में दान देते हैं। कभी कभी हम दान देते हैं तो वो तमोगुण में भी हो सकता है। आपने स्वयं अपने जीवन में इस प्रकार के अवसर आपके जीवन में आए होंगे या आपने अनुभव किया होगा कि हमारी चेतना जो है हमेशा सत्व गुण में स्थित नहीं रहती है। तो अब भगवान इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि भाई अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो फिर हम अपनी चेतना को ऊपर कैसे उठा सकते हैं। ये देखिए, उसका एक फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं।
वो फॉर्मूला है ओम तत्सत। देखिए इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। इस स्लाइड में थोड़ा सा तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि इसका पिछले विभाग से क्या संबंध है। मैंने अभी थोड़ी छोटी सी भूमिका बताई, लेकिन उसी चीज को आप देखिए यहीं पर। अभी एक श्लोक संख्या 1 से लेकर 22 तक हमने अपनी श्रद्धा को पहचानने के लिए भगवान ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, अलग अलग उन्होंने इस प्रकार के बातें बताई हैं कि यदि तुम्हें ये पहचानना हो कि तुम्हारी भोजन खाना जो है तुम्हारा सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो कैसे पहचान सकते हो, उसके अलग अलग उन्होंने लक्षण यहाँ पर पिछले विभाग में बताए हैं। तो अपनी श्रद्धा को पहचाने, जो लक्षण भगवान ने बताए हैं सतोगुण तमोगुण रजोगुण के, उनके अनुसार आप अपना आकलन करें और पहचाने कि भाई मुख्य रूप से मेरी श्रद्धा जो है वो किस विभाग में है। सतोगुण में कभी रहती है, कभी रजोगुण में रहती है, कभी तमोगुण में भी आ जाती है। इस प्रकार से आप इस प्रकार को अपनी श्रद्धा के बारे में आकलन करें, पहचाने। उसके बाद हमें यह समझना चाहिए कि भाई हमारी जो श्रद्धा है वो हमेशा बिल्कुल शुद्ध नहीं रहती है, बिल्कुल ऐसी नहीं रहती है कि हम तो बिल्कुल निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हमेशा भगवान का पूरा स्मरण करते हुए, भगवान के अंदर ओतप्रोत होते हुए, भावना रखते हुए हम जो भी कार्य करते हैं वैसे करते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम वास्तव में उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हम उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो यहाँ पर नीचे यहाँ लिखा है, 3 गुण और उनके सभी संयोग दोष युक्त, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। हमारे अंदर, हमारे मन में, बुद्धि में, शरीर में इन तीनों गुणों का प्रभाव निरंतर 24 घंटे रहता है। तो चूंकि इनका प्रभाव तीनों गुणों का रहता है, तो हमारी जो दान तप यज्ञ करने का या और भी अन्य कोई कार्य है, भोजन से संबंधित कार्य है, वो हमेशा बिल्कुल श्रेष्ठ यानी कि उच्चतम श्रेणी का नहीं होता है। सतोगुण जिसे उच्च श्रेणी का बताया गया है, उस श्रेणी का हमेशा नहीं हो सकता है। तो अब उसका निवारण कैसे किया जाए? उसका निवारण करने के लिए भगवान बता रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला है ओम तत्सत के उच्चारण से सभी दोषों का निवारण हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई यज्ञ किया या आपने कोई दान दिया, दान देते समय आपने पूरा प्रयास किया कि भाई वो सत्वगुण में हो, लेकिन फिर भी मन में भाव रजोगुण के या तमोगुण के किसी वजह से, किसी कारण से उत्पन्न हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने अपना भरपूर प्रयास किया, आपने दान देने का या यज्ञ करने का या तपस्या करने का जो प्रयास किया, उसको यदि आपको दोष मुक्त बनाना है, क्योंकि वो दोष से युक्त था, जब आपने किया तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था, उसमें दोष था, क्योंकि गुणों का उसके अंदर प्रभाव था। तो उसको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने के लिए भगवान कह रहे हैं यदि हम ओम तत्सत ऐसा बोलें, हमने यज्ञ किया या दान किया, जो भी कार्य किया, ओम तत्सत उसके बाद बोलें, तो हम उसके दोषों का निवारण कर लेते हैं। जैसे हमने ये कक्षा आपके सामने प्रस्तुत करी, कक्षा प्रस्तुत करते समय हमारे मन के अंदर या मेरे मन के अंदर कुछ इस प्रकार के भाव हैं जो रजोगुण से प्रेरित हैं या तमोगुण से प्रेरित हैं। तो कक्षा के अंत में यदि मैं अपने मन में भावना करूं ओम तत्सत, तो भगवान यह कह रहे हैं कि वो मेरा जो कार्य है, वो जो आध्यात्मिक कार्य करने का जो मैंने प्रयास किया है, वो रजोगुण तमोगुण इनके दोषों से वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब ये इतना सुंदर फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं कि भाई ये शब्द ओम तत्सत यदि बोल दिए जाए तो दोषों का निवारण हो जाता है। तो पहले ये समझेंगे कि भाई केवल बोलने मात्र से, ओम तत्सत बोलने मात्र से नहीं होता है। ओम तत्सत हम किस भाव से बोलते हैं, वो यदि हम ओम तत्सत शब्दों के बारे में जानकारी करें, उसके बारे में गहराई से समझें, तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो आज की कक्षा मुख्य रूप से इन तीनों शब्दों के चारों ओर घूमेगी, ओम तत्सत। तो ये आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा थोड़ी दार्शनिक है, कठिन थोड़ा सा लग सकती है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी बात को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही, प्रभुपाद जी ने 23वें श्लोक के तात्पर्य के पहले ही पद में, पहले ही पैराग्राफ में उसके बारे में देखिए वो क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। ये बात हमने आपको समझाई कि ये सभी बद्ध या भौतिक गुणों से कलुषित हैं। कलुषित मतलब एक तरह से कंटैमिनेटेड है, दूषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, देखिए यहां उन्होंने ओम तत्सत का क्या अर्थ बताया, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब यदि आप कोई भी कार्य करेंगे जो दूषित होगा किसी कारण से, गुणों के प्रभाव के कारण से, और उसके बाद ओम तत्सत बोलेंगे। ओम तत्सत बोलने का मतलब ये है कि हम ये अपने मन में ये अपने आप को स्मरण करा रहे हैं, अपने आप को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि वास्तव में ये कार्य मैंने किसके लिए किया था, ये कार्य मैंने ओम तत्सत अर्थात ब्रह्म के लिए, अर्थात भगवान के लिए, अर्थात परमेश्वर के लिए, अर्थात श्री कृष्ण के लिए ये कार्य मैंने किया। तो ये भाव जब मन में आएगा तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो जो हमारा कार्य है उससे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है, तो ये शास्त्रों से हम समझ रहे हैं। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसमें वही बात बताई है जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे भूमिका में चर्चा कर रहे थे। आगे देखते हैं। हाँ, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए हमारी जो श्रद्धा का जो स्तर है वो निम्न स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक जो अलग अलग श्रेणियों में उसको विभाजित यदि किया जाए श्रद्धा को, उसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रद्धा विहीन, श्रद्धा विहीन मतलब जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन है, किसी भी बात पर उसका विश्वास नहीं है, किसी भी बात पर उसकी श्रद्धा नहीं है। उसके बाद अगला स्तर है श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र सम्मत श्रद्धा नहीं है, अशास्त्रीय श्रद्धा है। श्रद्धा का होने का मतलब क्या है, किसी ना किसी नियम को, किसी ना किसी कानून को, किसी ना किसी बात को वो अपने जीवन में उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो शास्त्र नहीं है, शास्त्र से अलग है। उसका उदाहरण क्या है, एक उदाहरण दिया जा सकता है कि भाई जैसे भारत देश का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, आप समाचारों में बहुत सुनते होंगे। संविधान क्या है, संविधान एक पुस्तक है जिसमें अलग अलग नियम लिखे हुए हैं कि भाई इन नियमों के अनुसार ये जो भारत का जो गणतंत्र है वो इन नियमों के परिधि के अंदर, इनकी 4 दीवारी के अंदर रहकर अपना देश जो है वो चलेगा। जो भी यहाँ पर विवाद होंगे, जो भी यहाँ पर निर्णय होंगे, वो इस संविधान पुस्तिका के अंदर जो नियम लिखे हुए हैं उसके अंतर्गत रहते हुए उनका निवारण किया जाएगा, उनके अंतर्गत रहते हुए उनके देश के जो कानून व्यवस्था है वो चलेगी। लेकिन संविधान जो है वो शास्त्र तो नहीं है, संविधान तो मनुष्यों द्वारा, देश के जो नागरिक हैं, जो बुद्धिमान नागरिक हैं, उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तिका है। वो कोई दिव्य आकाश से या भगवान की वाणी या इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है। तो ये श्रद्धा तो हुई लेकिन अशास्त्रीय श्रद्धा। उसके बाद अगला उदाहरण हम लेते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा क्या, जैसे भगवत गीता हुई, श्रीमद् भागवत हुई, रामायण हुई, अनेक पुराण जो है वैदिक साहित्य में हमको देखने को मिलते हैं, अनेक पुराण हुए, तो ये शास्त्रीय श्रद्धा हुए। शास्त्रों के अंदर भी भगवान ने अपनी वाणी के अनुसार अलग अलग नियम दिए हैं, अलग अलग बातों का उन्होंने वहां पर स्तुति विधि विधान जो है वो बनाए गए हैं। और उनका प्रयोजन क्या है, उन शास्त्रीय श्रद्धाओं का प्रयोजन क्या है कि भाई व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति करे। और उसके बाद क्या है, उससे भी एक श्रेष्ठ स्तर है, वो है दिव्य श्रद्धा। दिव्य श्रद्धा वो श्रद्धा होती है जो वास्तव में सीधा भगवान से संबंधित होती है। तो अब यहां पर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि प्रभु जी
ये बताइए कि शास्त्रीय श्रद्धा और दिव्य श्रद्धा में क्या अंतर होता है। हमारे मन में तो भावना ये थी कि यदि हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो वास्तव में भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार चल रहे हैं और वही दिव्य श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रीय श्रद्धा और दिव्य श्रद्धा में अंतर होता है, और उस अंतर को समझने के लिए हम ये स्लाइड देखेंगे। देखिए, शास्त्रों में लिखी हर बात, इस स्लाइड में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, दिव्य तथा शास्त्रीय श्रद्धा में अंतर। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब शास्त्र में जो विधि विधान लिखे हुए हैं वो बातें, और उन्हीं शास्त्रों में कुछ ऐसे विधि विधान भी लिखे हुए हैं जो वास्तव में दिव्य हैं। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि दिव्य श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा में अंतर क्या होता है। दिव्य श्रद्धा भी शास्त्रों में ही लिखी रहती है, लेकिन शास्त्रों में दिव्य श्रद्धा के अलावा भी और बातें भी लिखी रहती हैं। वही बात समझने की प्रयास करेंगे। शास्त्रों में लिखी हर बात सात्विक तथा दिव्य नहीं होती। शास्त्रों में जितने भी बातें लिखी हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हर जो बात शास्त्र में लिखी है वो सात्विक ही है, या हर बात जो शास्त्र में लिखी है वो हमें वास्तव में भगवान की प्रति आध्यात्मिक उन्नति कराएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए, कहां इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, इस बात को कैसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये गीता में स्वयं दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में हम पढ़ते हैं। तो आप ध्यान कीजिए, दूसरे अध्याय का जो 45वां श्लोक जब हमने पढ़ा था, तो वो श्लोक क्या था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन ने क्या उदाहरण दिया था, अर्जुन ने उदाहरण दिया था, एक कारण बताया था युद्ध न लड़ने का, कि जी अगर मैं युद्ध लड़ा, यहाँ सब परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं, जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, यदि इस युद्ध में मारे गए तो परिवारों की जो परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। परिवारों में जो रीति रिवाज चलते चले आए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार होते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस अर्जुन के इस कारण का खंडन करने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं, 45वां श्लोक। वो कहते हैं, देखो भाई अर्जुन, शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो तीनों गुणों के अंतर्गत आती हैं, सत्वगुण के अंतर्गत, रजोगुण के अंतर्गत और तमोगुण के अंतर्गत। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का विषय जो है 3 विषयों का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है, सत्व, रजस और तमस। तो आज हम 2:45 का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने विषय पर पुनः लौट कर आएंगे। तो कहने का भाव ये है, इस श्लोक से 45वें श्लोक से आप ये समझ सकते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में तीनों गुणों के अंतर्गत जो विधि विधान बताए गए हैं वो तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। वहां पर सात्विक विधि विधान भी हैं, वहां पर राजसिक विधि विधान भी हैं, और वहां पर तामसिक विधि विधान भी लिखे हुए हैं। जैसे कर्मकांड का जो वर्णन हुआ है वेदों में, कर्मकांड किस लिए किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है कि भाई हमारा जो इंद्रिय तृप्ति है, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करें लेकिन धार्मिक तरीके से करें, धार्मिक आधार पर करें। तो ये कर्मकांड हुआ, सकाम कर्म हुआ। तो वेदों में सकाम कर्म का वर्णन हुआ है जिसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। अर्थात जैसे कई बार हम इस प्रकार की पूजा व्रत वहां पर वेदों में दिए गए हैं जिससे आपको एक अच्छा पति मिल सकता है, या अच्छी पत्नी मिल सकती है, या आपको अधिक धन मिल सकता है, या आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, निरोगी काया मिल सकती है। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं धन की प्राप्ति के लिए, या हम कर रहे हैं एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए। तो ये सब सकाम कर्मों का वर्णन वेदों में हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि शास्त्र में लिखी हर बात हमें भगवान तक ले जाएगी सीधा सीधा, ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए दिव्य श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा में अंतर होता है। किंतु इन्हीं शास्त्रों में वो बातें भी लिखी हुई हैं, वो विधि विधान भी लिखे हुए हैं जो हमें सीधा भगवान का स्मरण कराते हैं, हमें भगवान तक ले जाते हैं। तो ऐसी श्रद्धा को कहा गया है दिव्य श्रद्धा। तो यहां देखिए, अब फिर से एक बार देखते हैं, श्रद्धा विहीन कोई श्रद्धा नहीं, अशास्त्रीय श्रद्धा,
श्रद्धा विहीन कोई श्रद्धा नहीं, मतलब आप इस श्रेणी में रख सकते हैं कि जो नास्तिक होते हैं, जिनका किसी भी प्रकार का श्रद्धा नहीं होती है। वैसे तो ऐसा कहना बड़ा कठिन है कि किसी भी व्यक्ति की भी किसी भी काम में कोई श्रद्धा नहीं होती। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी दर्शन को, किसी ना किसी सिद्धांत को अपने जीवन में मानता है, उसके अनुसार चलता है। तो शास्त्र विहीन बिल्कुल शून्य श्रद्धा हो ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलना जरा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक चर्चा के दृष्टिकोण से कभी निचला स्तर क्या हुआ, श्रद्धा विहीन। उसके बाद अशास्त्रीय श्रद्धा, जहां हमने उदाहरण दिया भारत के संविधान का, जो शास्त्र नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं, फिर भी उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो भी जीवन जो है वो अच्छे सुचारू रूप से चलता है। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र के अनुसार और फिर शास्त्रीय श्रद्धा के अंदर भी अंतर्गत भी जो एक सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा है वो है दिव्य श्रद्धा। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण देना, मैं यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है। तो मैंने आपको सकाम कर्म का तो मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन इन्हीं शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में मांसाहार के बारे में भी बातें जो है वो लिखी हुई हैं, दी गई हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मार्कंडेय पुराण। तो यदि आप मार्कंडेय पुराण की प्रति लें और उसको पढ़ना आरंभ करें तो आपको वहां कई स्थानों पर दिखेगा कि मांस को अर्पण करने की विधि बताई गई है, मांस को कैसे उसका अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को आप श्राद्ध के अंदर मांस का भोग लगा सकते हैं, मांस चढ़ा सकते हैं। तो ये सब बातें आपको पुराणों में लिखी में दिखाई देंगी। लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं वो वास्तव में पूर्ण रूप से सात्विक नहीं है, या यूं कहिए कि सात्विक नहीं है, और दिव्य तो कतई नहीं है, भगवान तक तो ले जाने वाली कतई नहीं। तो इन बातों का शास्त्रों में वर्णन क्यों हुआ है? शास्त्रों में वर्णन क्यों है? अगर ये बातें तामसी हैं तो शास्त्रों में वर्णन क्यों है? तो इसका उदाहरण देने के लिए देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्रों में जहां भी इस प्रकार के वर्णन आए हैं वो वास्तव में जो व्यक्ति मान लीजिए तमोगुण में है, या वो व्यक्ति मान लीजिए रजोगुण में है, तो उसको, उस व्यक्ति को ये समझाने के लिए आए हैं कि भाई यदि तुम्हें यही तमोगुणी कार्य करने भी हैं तो तमोगुणी कार्य अगर तुम्हें करने हैं तो वो कम से कम शास्त्र के अनुसार तो करो, कम से कम शास्त्र का पालन करते हुए तो करो। उससे क्या होता है, उससे ऐसे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक चेतना है उसमें प्रगति होती है। ऐसा व्यक्ति शास्त्र का पालन करने के बहाने से कम शास्त्र को पढ़ना शुरू करता है, शास्त्र को उसका पालन करना शुरू करता है। तो जब वो शास्त्र के संपर्क में आता है, तो शास्त्र के संपर्क में आने के बाद उसे सतोगुणी श्रद्धा के बारे में पता लगता है, रजोगुणी श्रद्धा के बारे में पता लगता है। तो धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक एक तरीके से उत्थान होता है, आध्यात्मिक उसकी प्रगति होती है। तो इस कारण से शास्त्रों में हालांकि रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धाओं के बारे में, विधि विधानों के बारे में लिखा है, लेकिन उनका उद्देश्य मूलतः है, जो साधक है, जो उस बातों को फॉलो कर रहा है, उसका आध्यात्मिक उत्थान है कि धीरे धीरे वो ऊपर उठे और सात्विक श्रद्धा तक आए, और फिर सात्विक श्रद्धा से फिर अंततः दिव्य श्रद्धा तक वो पहुंचे। तो ये भावना शास्त्र की रहती है। अब हम आज के अपने उस मूल विषय पर आते हैं जिसकी हमने थोड़ी देर पहले भूमिका बताई थी, और वो है ओम तत्सत। तो ओम तत्सत के बारे में भगवान श्री कृष्ण 23वें श्लोक में बता रहे हैं। वो लिखते हैं, वो बोलते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। देखिए, अलग अलग पंक्तियों का अनुवाद करेंगे। ओम तत्सद इति, ओम तत्सद, तो यहां पर तीनों शब्द आ गए, ओम तत्सद। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृतः, अर्थात ओम तत्सत, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत्सत, ये तीनों शब्द किसको सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म अर्थात भगवान, परम सत्य अर्थात श्री कृष्ण। ओम तत्सत, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्राह्मणास्तेन
वेदाश्च, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मतलब पुराने समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों का उच्चारण किया करते थे। तो कौन सी तीन सांकेतिक अभिव्यक्तियां? ओम तत्सत। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय की जाती थी। तो जब वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे तो वो ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए, यज्ञाश्च विहितः पुरा, और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी सृष्टि के आदि काल से। जो यहाँ शब्द, ये पूरा शब्द आया है, इसका अर्थ है सृष्टि के आदि काल से। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि काल से, मतलब बहुत पुराने पुराने समय से, बहुत पुराने समय से ये ओम तत्सत जो ये तीन शब्द हैं, इनका उपयोग किया जाता था किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए? पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए। और ब्राह्मण लोग जो थे, इस ओम तत्सत शब्द का प्रयोग किया करते थे जब वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और जब वो किसी यज्ञ को करने के लिए बैठा करते थे। तो ये ओम तत्सत तीन शब्दों का उच्चारण किया करते थे। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की सहायता से ओम तत्सत शब्दों के बारे में और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे कि ओम तत्सत शब्द ये वास्तव में क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो यहाँ अलग अलग देखिए, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखे हुए ही सारे पंक्तियां हैं, जिसमें ये काले रंग से जो आप अक्षर देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिए गए हैं। उसमें यहाँ पर ये जो नीले रंग से जो अक्षर जो जोड़े गए हैं, ये मैंने अपने तरफ से यहाँ पर जोड़े हैं उस बात को समझाने के लिए। अब यह देखिए, ये तीन शब्द ओम तत्सत कहां से आ रहे हैं? ये शब्द वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं। तो वैदिक मतलब वैदिक साहित्य जो है, उपनिषद जो है और वेद जो है, वहां से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। ओम, तत् और सत, इनका सबका अलग अलग अर्थ है। देखिए, ओम शब्द जो कहां से आया है? ओम शब्द आया है ऋग्वेद से। कहां से? ओम इत्येतत् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, ओम इत्येतत् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, अर्थात ये ओम तत्सत में ये जो पहला नाम है ओम, वो कौन से मंत्र से आया है? वैदिक मंत्र से। उसका मैंने यहाँ उल्लेख किया है, प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में लिखा है, ऋग्वेद से आया है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ये संस्कृत में है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है ओम ब्रह्म का एक अन्य नाम है। ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम। ये जो ब्रह्म है, ये जो ओम है, ये ब्रह्म का एक नाम है, एक अन्य नाम है। ओम ब्रह्म का एक अन्य नाम है। अब ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मैंने आपको बताया कि परम सत्य, परमेश्वर, भगवान या श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे जी श्री कृष्ण कौन? श्री कृष्ण का नाम ओम कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। आप ध्यान कीजिए, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जल का स्वाद हूं। मैं इस प्रकार से उन्होंने अनेक अनेक उदाहरण दिए हैं। और एक उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा है? मैं ओमकार हूं। मैं वेदों में जो ओमकार शब्द जो आता है, मैं वो ओमकार हूं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं ओमकार हूं। इसी प्रकार से 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यदि आप देखें तो भगवान ने वहां पर एक बार फिर कहा है मैं ओमकार हूं। तो ओमकार को लेकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये तो मैं हूं। तो यहां देखिए, ओम ब्रह्म का एक अन्य नाम है। ब्रह्म हमने आपको बताया भगवान। भगवत गीता में जहां भी श्री कृष्ण ने अपने श्लोक बोले हैं, उससे पहले लिखा है श्री भगवान उवाच। तो ओम, ब्रह्म, पर ब्रह्म, भगवान, श्री कृष्ण, ये सब एक ही बारे में बात हो रही है। तो ओम ब्रह्म का एक अन्य नाम है। लेकिन ओम नाम में और भगवान श्री कृष्ण के जो व्यक्तिगत नाम है, जो प्रमुख नाम है, उनमें एक अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी जब मैंने कहा तो मैंने अपने पिता को संबोधित किया कि भाई मैं अपने पिता के बारे में बात कर रहा हूं। तो
पिता के रूप में संबोधित करना भी एक प्रकार से एक संबोधन हुआ, एक नाम हुआ। लेकिन जब मैं एक विशेष नाम लेता हूं, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं सुरेश चंद्र गुप्ता जी, तो अब मैंने उनका एक विशेष एक व्यक्तिगत रूप से उनका नाम लिया, एक प्रमुख उनका नाम लिया। तो भगवान के नामों में भी अनेक दो प्रकार के नाम हैं। एक तो प्रमुख नाम होते हैं, एक गौण नाम होते हैं, मतलब एक सेकेंडरी नेम होते हैं। प्रमुख नाम जैसे राधा रमन, श्याम सुंदर और गोपीनाथ, इस राधा माधव, माधव उनका एक नाम हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी नाम हुए ये तो उनके हो गए प्रमुख नाम, जिसमें भगवान के व्यक्तित्व का कोई ना कोई एक गुण हमारे सामने नजर आता है। लेकिन होते एक नाम होते हैं जिनमें कोई इस प्रकार से बड़े जनरल नाम होते हैं, जैसे परमेश्वर, भगवान, परम पिता, परमात्मा, ये जो नाम हुए ये व्यक्तिगत नाम नहीं हुए। तो ओम जो नाम है वो भी कुछ इसी श्रेणी का नाम है, और उसी के बारे में यहाँ पर ऋग्वेद में आया है। ओम क्या है? ओम ब्रह्म का एक अन्य नाम है। तो ये समझिए कि जब भी हम ओम बोलते हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये ऋग्वेद कह रहा है। उसके बाद फिर दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द क्या है? ओम तत्। तत् दूसरा शब्द है। तत् कहां से आया है? तत् आया है छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, छठे विभाग का 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो तत् जो वैदिक मंत्र है वो क्या मंत्र है? तत् त्वम असि, तत् त्वम असि। अब इसको समझिए, तत् त्वम असि का अर्थ क्या हुआ? तत् मतलब वह, वो, और त्वम मतलब तुम, असि का मतलब हो, वह तुम हो, यू आर दैट, वह तुम हो, दैट यू आर, ये मतलब हुआ अंग्रेजी में और हिंदी में। तुम वह हो, वह का मतलब यहां क्या है? वह का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म क्या? ब्रह्म किससे संबंध में आया है? जैसे हमने पहले आपको बताया, ये भगवान से, परमात्मा से, श्री कृष्ण के संबंध में आया है। तो यहाँ ये छंद, ये जो शब्द है तत्वम असि, इसका अर्थ क्या है? तत्वम असि का अर्थ ये है कि तुम मतलब जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ब्रह्म है। जीवात्मा ब्रह्म है। यहाँ जीवात्मा ब्रह्म है का अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा भगवान है या जीवात्मा श्री कृष्ण है, ये अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ ये है कि जिस प्रकार भगवान आध्यात्मिक है उसी प्रकार जीवात्मा भी आध्यात्मिक है। तत्वम असि का ये अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जीवात्मा आध्यात्मिक है, अर्थात वो इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। जीवात्मा इस भौतिक जगत में संबंधित नहीं है। भौतिक जगत में तो हर वस्तु नश्वर है, आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन जीवात्मा ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा आध्यात्मिक है। तो ये दूसरा जो शब्द है तत्, उसका अर्थ हुआ। फिर तीसरा शब्द है सत। उसके लिए यहां पर देखिए वैदिक मंत्र छांदोग्य उपनिषद में ही 6ठे विभाग का 2 अध्याय का पहला श्लोक, सद एव सौम्येरम अग्रे आसीत, सद एव सौम्येरम अग्रे आसीत, अर्थात वह इस सृष्टि से पूर्व भी था, वह इस सृष्टि के पूर्व भी था। ये किसकी बात हो रही है? सृष्टि के पूर्व मतलब सृष्टि का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने। लेकिन सृष्टि का निर्माण करने से पहले भी, ब्रह्मा जी से पहले भी कोई अस्तित्व में था। वो कौन था? वो ब्रह्म था, वो भगवान था, वो श्री कृष्ण थे। तो वह इस सृष्टि के पूर्व भी था। तो ये देखिए ओम तत् सत, ये तीनों शब्द जो हैं ये भगवान के अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग गुणों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ओम तो भगवान का नाम है या ब्रह्म का एक नाम है। तत् मतलब ये है कि भगवान आध्यात्मिक है और जीवात्मा भी आध्यात्मिक है, यानी कि जीवात्मा इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं है। और सत का मतलब ये है कि भगवान जो है वो शाश्वत हैं, ब्रह्म जो है वो शाश्वत है, ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता। वो पहले भी था, वो आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के समय भी उपस्थित है, और सृष्टि का जब विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, वो तब भी रहेगा।
तो ब्रह्म शाश्वत है। तो ये तीनों बातें यदि आपको समझ में आ जाती हैं तो आप आने वाले जो श्लोक हैं जो 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, ये जितने भी 4 श्लोक आगे आने वाले हैं उनको आप ठीक से समझ पाएंगे। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं, ओम तत्सत जो ये शब्द हैं ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। तो एक वैदिक मंत्र से ओम लिया, एक वैदिक मंत्र से तत् लिया, एक वैदिक मंत्र से सत लिया, तीनों को मिलाकर ओम तत्सत बना दिया। और ये ओम तत्सत क्या है? ये वास्तव में इसका अर्थ है परब्रह्म, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, वो ब्रह्म जिसका नाम है ओम, वो ब्रह्म जो वास्तव में भौतिकता में लिप्त नहीं है, वो वास्तव में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और वो ओम, वो सत का मतलब वो शाश्वत है, उसका कभी कोई विनाश नहीं होता है। तो ये ओम तत्शब्द, ओम तत्सत शब्द के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए अब हम अगली बिंदु पढ़ने से पहले यहां पर देखिए हम श्लोक पर पुनः वापस जाएंगे। श्लोक में यहां कहा है यज्ञाश्च विहितः पुरा, पुरा शब्द आया है। पुरा का मतलब क्या है? अनादिकाल से, बहुत पहले से। तो उसको समझाने के लिए, पुरा को समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहां पर उसका यहां बता रहे हैं, आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। तो देखिए जब भगवान पहले से थे, खूब अनंत काल से पहले, जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ तब भी थे, तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, भगवान की योनि से, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भाई भगवान के दर्शन उनको हुए तो उन्होंने यज्ञ इत्यादि किए। यज्ञ इत्यादि करने के बाद भगवान को संबोधित करने के लिए ब्रह्मा जी ने इन 3 शब्दों का उपयोग किया, ओम तत्सत। तो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ इन 3 शब्दों का वो कहां से हुआ? ओम तत्सत से। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी हमारे गुरु के समान हैं। तो चूंकि ब्रह्मा जी ने ओम तत्सत शब्दों का प्रयोग किया तो उसी गुरु परंपरा के द्वारा उसी सिद्धांत का पालन हम आज तक करते आ रहे हैं कि जब भी कोई यज्ञ करते हैं, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम ओम तत्सत बोलते हैं। और ओम तत्सत बोलकर हम इस बात को स्मरण कराना चाह रहे हैं कि यदि हमारे इस धार्मिक अनुष्ठान में, इस पुनीत कार्य में यदि कोई त्रुटि रह गई है, यदि कोई दोष रह गया है, तो भगवान, हमने चूंकि ये भगवान से जोड़कर ये कार्य किया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया है, तो भगवान जो है वो कृपा करके हमारे इन दोषों को अनदेखा करें, हमारे इन दोषों को स्वीकार ना करें, बल्कि हमारे इस आध्यात्मिक कार्य को ही स्वीकार करें। ये एक तरह से भाव हमारा रहता है। अब देखिए और इस तात्पर्य में जो अलग अलग बिंदु हैं उनको समझाने के लिए फिर से एक बार बताऊंगा। जो काले शब्दों में जो ये अक्षर लिखे हुए हैं ये तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिए गए हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए जो नीचे यहाँ बिंदु बनाए गए हैं नीले रंग से, वो मैंने वहां पर नोट्स डाले हैं आपकी समझने के लिए। देखिए अगला बिंदु पढ़ते हैं। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो देखिए जब ओम तत्सत हम बोलते हैं तो चूंकि ओम तत्सत का मतलब है भगवान, तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मान लीजिए उसमें हमने रजोगुण में कोई कार्य कर लिया या हमारा भाव रजोगुण का था या मुख्य रूप से रजोगुण का भाव था, सतोगुण भी था, रजोगुण भी था, तो उसके बाद जब हमने ओम तत्सत बोला तो हमने वास्तव में अपने आप को ये स्मरण कराया कि मैंने ये कार्य वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। तो कृपा करके हमारे ये गुण दोष जो है वो उनको वो दोष मुक्त हो जाए हमारे ये कार्य, जो अगर ओम तत्सत जो हमने रजोगुण या कोई तमोगुण का कोई प्रभाव अगर उसमें आ गया तो वो गुण दोष जो है हमारे, उनकी भरपाई हो जाए, उनकी भरपूर्ति हो जाए। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए इन सब बातों को जो अब तक हमने किया उसको यदि उसको संक्षेप में 4-5 बिंदु बनाकर यदि लिखा जाए समझने के लिए, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यज्ञ, दान, तप जो भी हमें करना है
सात्विक भाव से करने का पूरा पूरा प्रयत्न हमको करना चाहिए। सात्विक भाव से कैसे करें, उसके लिए विवरण हमने इस अध्याय में पूरी तरह से अभी एक पिछले श्लोकों में हमने देखा। ये सात्विक यज्ञ क्या होता है, सात्विक दान क्या होता है, सात्विक तपस्या क्या होती है, सात्विक भोजन क्या होती है, ये सब हमने देखा है। तो कहने का अर्थ है कि ये जितने भी यज्ञ दान तप भोजन इत्यादि जो है वो सात्विक भाव से करें। समझें कि सात्विक भाव कहाँ है, कैसा होता है, उस भाव से करें। रजोगुण और तमोगुण में कार्य ना करें। तो हमने सात्विक भाव के साथ साथ तमोगुण के उदाहरण भी देखे, रजोगुण के उदाहरण भी देखे। तो प्रयास करें कि हम अपना कार्य ना हो, मतलब इस प्रकार का रजोगुण में तमोगुण में कार्य करने का कम से कम, मतलब जितना न्यूनतम हो सके, क्योंकि बचना बड़ा कठिन है। बचना बड़ा कठिन है। जो भी हम कार्य करते हैं रजोगुण के तमोगुण के इन गुणों के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। तो संभव है कि कोई ना कोई रजोगुण तमोगुण आ जाए, लेकिन प्रयास पूरा करें कि सात्विक सतोगुण में करें और रजोगुण और तमोगुण को उसमें ना करें। फिर इन गुणों के प्रभाव के कारण हमारे कार्यों में कोई ना कोई त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण रहते हैं तो कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। यज्ञ दान तप जो भी करते हैं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। लेकिन इन तीन नामों को लेने से उन त्रुटियों की भरपाई हो जाती है और परिणाम अवश्य मिलता है। इन तीन नामों को लेने से वास्तव में हम अपने आप को स्मरण कराते हैं कि हमने ये वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया था। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी जैसा शुद्ध भक्त भी जब उन्होंने अपनी श्रीमद् भागवतम की टीका लिखी, तो यदि आप प्रथम स्कंद उठा के देंगे श्रीमद् भागवतम का, तो प्रभुपाद जी ने जो वहां पर उससे पहले जो सबसे आरंभ में जो आमुख लिखा है श्रीमद् भागवतम का, कुछ पृष्ठों का, कुछ पेजेस का, उस आमुख को लिखने के बाद जब वो नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर से पहले वो लिखते हैं ओम तत्सत। ओम तत्सत मतलब मैं ये अभी जो आमुख लिखा है, ये जो आध्यात्मिक कार्य मैंने किया है, ओम तत्सत, इसमें मान लीजिए कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं कोई इस बात की शंका रह गई हो, तो ओम तत्सत मैंने लिखा है और उसके बाद फिर वो अपना हस्ताक्षर करते हैं। इसका मतलब क्या कि इन तीन नामों को लेने से जो त्रुटियां होती हैं वो उनकी भरपाई हो जाती है, तो और परिणाम अवश्य मिलता है। अब आप देखिए इस सब चीज को यहाँ पर छोटे से रूप में यहाँ पर संक्षेप में लिखा है। ओम मतलब ब्रह्म, यानी कि या तो भगवान भी कह सकते हैं या श्री कृष्ण कह सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब जैसे वैदिक मंत्र होते हैं, सबसे पहले वैदिक मंत्रों से पहले ओम लगता है। तो इसका मतलब क्या, मंत्रों से पहले ओम लगने का मतलब क्या कि आपने इस बात का स्मरण किया कि भाई ये जो मंत्र उच्चारण में कर रहा हूं ये मुझे वास्तव में भगवान की प्राप्ति कराए, भगवान का नाम ले रहा हूं। ओम मतलब भगवान का ही एक अन्य नाम है, जैसा आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तत्, तत् का मतलब क्या था, तत्त्वम असि, यू आर दैट, तुम वह हो, मतलब तुम ब्रह्म हो, यानी कि तुम आध्यात्मिक हो, यानी कि तुम भौतिक नहीं हो। चूंकि तुम आध्यात्मिक हो, तुम भौतिक नहीं हो, तो तुम्हारा वास्तव में जीवन में मुख्य प्रयोजन क्या है? तुम्हारा जीवन में मुख्य प्रयोजन है भौतिक बंधन से छूटना। तो तत् शब्द का अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन, ये प्रयोजन होना कि हमें भौतिक बंधन से छूटना है। और सत, सत का मतलब जो सृष्टि में पहले भी था, यानी कि जो शाश्वत है, यानी कि सत का अर्थ हुआ शाश्वत, अर्थात नष्ट ना होने वाला। तो ये देखिए ओम तत्सत शब्दों को मुख्य रूप से आप इन तीन इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ओम का मतलब क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, तत् का मतलब क्या है, भौतिक बंधन से छूटना, और सत का मतलब है शाश्वत, यानी कि नष्ट ना होने वाला। अब हम बड़ी जल्दी से 24वां 25वां 26वां 27वां श्लोक बड़ी जल्दी से हम उसको कर लेंगे, क्योंकि हमने मुख्य रूप से ओम तत्सत शब्दों का अर्थ जो है वो अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए, अब इन श्लोकों को समझना एक औपचारिकता मात्र रह जाता है। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। देखिए, इसलिए वेदवादियों के शास्त्रोक्त
तस्माद विधानोक्तः ब्रह्मवादिनाम। तो ब्रह्मवादिनाम मतलब कौन? जो वेद पढ़ने वाले हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों का जो पाठ करते हैं। तस्माद मतलब इसलिए, विधान ओक्तः, विधान मतलब शास्त्र, इसलिए वेदवादियों के शास्त्रोक्त यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान और तप आदि कर्म ओम इत्युदाहृत्य सततम, सततम का मतलब सर्वदा, ओम इत्युदाहृत्य, उदाहृत्य मतलब बोलना, उच्चारण करना, सर्वदा ओम के उच्चारण से प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते मतलब आरंभ होते हैं। तो आपने समझ लिया ओम शब्द का अर्थ। आपने क्या समझा था? ओम शब्द का अर्थ आपने समझा था, ये तो ब्रह्म का नाम है, भगवान का एक अन्य नाम है ओम। तो वेदवादियों के शास्त्रोक्त, शास्त्र के अनुसार किए जाने वाले यज्ञ दान और तप जैसे जो कर्म थे, वो हमेशा सर्वदा ओम के उच्चारण से आरंभ होते हैं। ओम डा 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 ओम। मुझे तो मंत्र इतने नहीं आते हैं, वैदिक मंत्र, लेकिन आपने जब घरों में यज्ञ हवन कराए होंगे तो देखा होगा कि जो ब्राह्मण आते हैं वो ओम ऐसे ऐसे करके लंबे लंबे मंत्र बोलते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं सुनने में। तो ये देखिए, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो ओम शब्द से आप क्या समझे? सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण क्या करने का अर्थ यह है कि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपने भीतर ये स्मरण कर रहे हैं कि ये वास्तव में जो कर्म है वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं। सत शब्द का अर्थ देखिए 25वें श्लोक में, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रियाः तान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। देखिए, मोक्षकांक्षी भी, मोक्षकांक्षी भी मतलब मोक्ष की आकांक्षा रखना, यानी कि मोक्ष की कामना रखना, अर्थात मोक्ष कामी गण, मोक्ष की कामना रखने वाले लोग कर्म फल की कामना नहीं करते हुए अन अभिसंधाय। अभिसंधाय का मतलब क्या है? कि किसी कामना के कारण, किसी स्वार्थ के कारण। अन अभिसंधाय का मतलब यह है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कर्म फल की कामना करते हुए। तद इत्य, तद इत्य, तद इत्य मतलब तद शब्द के उच्चारण द्वारा, विविधा, विविधा मतलब विविध प्रकार के, यज्ञ तप दान कार्य संपन्न करते हैं। यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च क्रियन्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्षकामी गण कर्म फल की कामना नहीं करते हुए तत्शब्द के उच्चारण द्वारा विविध प्रकार के यज्ञ तप दान कार्य संपन्न करते हैं। मतलब तत्शब्द से वो क्या समझाना चाह रहे हैं? तत्शब्द से वो ये अपने आप को समझाना चाह रहे हैं कि मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं तो ब्रह्म के समान ही आध्यात्मिक हूं, मैं इस भौतिक जगत में रहने वाला नहीं हूं, ये मेरा स्थान नहीं है। तो मैं ये जो यज्ञ तप और दान कर रहा हूं, तो तत्शब्द में ये जो बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये कार्य जो है मुझे इस भौतिक जगत से, इस भौतिक भव बंधन से मुझे छुट्टी दिलाए, मुझे छुटकारा दिलाए। तो देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है शबरीमाला मंदिर का, जो केरल में शबरीमाला मंदिर है। उस मंदिर का जो शिखर है, वहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। जहां से शब्द कौन सा आ रहा है? माफ कीजिए, यहाँ सत नहीं आना चाहिए, यहाँ स्लाइड में यहाँ तत् आना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ सत लिखा है, इसको तत् आना चाहिए, ये गलती लिखी है मैंने, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। तो ये देखिए तत्त्वम असि, ये मंदिर पर वहां पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ओम तत्सत। अब ये तीसरा शब्द है सत। तीसरा शब्द सत जो है, ये देखिए, उसको लेके 26वां और 27वां श्लोक, दो श्लोक दिए हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत, सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति उचोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव भिधीयते। देखिए, सद शब्द जो है वो हर पंक्ति में आया है। सद इत्य प्रयुज्यते, यहाँ ये शब्द आया, देखिए सत। उसके बाद प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्द यहां आया है सत। यज्ञ तपसी दान सदिति उच्चो उच्यते, सद यहां फिर आया है।
कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येव विधीयते। यहाँ एक बार पुनः सद शब्द आया है। तो यहाँ देखिए इन दोनों श्लोकों में 26वें और 27 में दोनों श्लोकों में सद शब्द के अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं। तो पहली पंक्ति क्या है? सद्भावे साधु भावे च सद इत्य प्रयुज्यते। सद्भाव और साधु भाव में सत शब्द प्रयुक्त होता है। सद्भाव और साधु भाव में सत शब्द प्रयुक्त होता है। अर्थात क्या? सद्भाव मतलब क्या? सद मतलब ब्रह्म, भगवान। सद्भाव तो जैसे आप बोलते हैं सत्संग, सत्संग का मतलब क्या है? कि ऐसा संग जहां भगवान से संबंधित चर्चा होती हो, उसे बोलते हैं सत्संग। तो इसी प्रकार से सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या? ब्रह्म के स्वभाव के अर्थ में। ब्रह्म के स्वभाव मतलब भगवान के स्वभाव के अर्थ में जो बात यहाँ पर जो कार्य होता है, जो विषय पे चर्चा होती है, यदि वो भगवान से संबंधित है तो उसे सद्भाव कहते हैं। भगवान से संबंधित है, ब्रह्म से संबंधित है। साधु भाव, साधु मतलब जो लोग ये कार्य करते हैं, जो लोग इस प्रकार से सद्भाव करते हैं, यानी कि भगवान से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उनको साधु कहा गया है, उनको संत कहा गया है, उनको भक्त कहा गया है। सद्भाव और साधु भाव में सत शब्द प्रयुक्त होता है। तो सत शब्द मतलब ये भगवान से संबंधित है, इसलिए यहां पर लिखा है सत शब्द प्रयुक्त होता है। फिर प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। प्रशस्ते कर्मणि मतलब मांगलिक अनुष्ठान। मांगलिक अनुष्ठान के कौन कौन से उदाहरण हैं? देखिए, मांगलिक अनुष्ठान के अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, या गर्भाधान संस्कार हो गया, या अंत्येष्टि संस्कार जब किसी व्यक्ति का किया जाता है तो वो भी एक संस्कार कहलाता है। तो इस प्रकार से वैदिक रीति रिवाजों में अनेक प्रकार के संस्कारों का वर्णन आया है। तो इन संस्कारों का वर्णन किस लिए है? ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सके। तो इसलिए यहाँ उन्हीं के लिए लिखा है प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दा पार्थ युज्यते। तो मांगलिक अनुष्ठानों में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो मांगलिक अनुष्ठान के उदाहरण हमने आपको बताया। फिर यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति उच्च उच्यते। और नित्यत्व के उद्देश्य से किए गए यज्ञ दान तप भी सत कहलाते हैं। नित्यत्व मतलब, देखिए सत का हमने आपको क्या मतलब बताया था? शाश्वत, नित्य, हमेशा सर्वदा रहने वाला, वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित होता है। तो नित्यत्व के उद्देश्य से किए गए यज्ञ दान तप भी सत कहलाते हैं। यदि आप यज्ञ तप और दान जो है वो भगवान की भावना में स्थित होकर यदि आप करें तो उनको भी सत कहा गया है। मतलब ऐसे कार्यों का नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे कार्य जो है वो शाश्वत होते हैं, वो बने रहते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। अर्थात उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म भी सत कहलाते हैं। तद अर्थीयम, तद अर्थीयम मतलब भगवान की या ब्रह्म की, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके अर्थ के लिए, उनके कारण के लिए जो काम किए जाते हैं वो भी सत कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ सत शब्द के कितने उदाहरण दिए हैं? सद्भाव, साधु भाव, मांगलिक अनुष्ठान, नित्यत्व के उद्देश्य से किए गए यज्ञ दान तप, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म भी सत कहलाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कौन सा हुआ? मान लीजिए आप मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में कोई सामग्री का उपयोग होना है, उसके लिए आप उस सामग्री को खरीदने के लिए आप बाजार जा रहे हैं, उसको क्रय करके ला रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में जाकर भोजन पकाना, तो ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना कहलाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म भी सत कहलाते हैं। तो ये देखिए सारे उदाहरण आप सत के यहां देख रहे हैं। अब हम आज की इस कक्षा के अंतिम श्लोक पे आते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि हम कोई भी कार्य भगवान की भावना से रहित होकर करते हैं तो वो नश्वर है, उनका परिणाम जो है वो नश्वर है, उसका हमें शाश्वत आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है?
क्योंकि वो गुणों के प्रभाव से युक्त होते हैं, वो वास्तव में भगवान की चेतना में किए गए कार्य नहीं कहलाते हैं। इसलिए उन कार्यों का नष्ट होना अवश्यंभावी है। आपको कोई पुण्य है, आपने कोई कार्य किया है, तो आपको भविष्य में उसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम मिल जाएगा, लेकिन जब परिणाम मिलेगा तो वो कार्य समाप्त हो गया। उसका परिणाम मिल गया तो मतलब उस कार्य का समापन हो गया। लेकिन भगवान से संबंधित जब कार्य भगवान की भावना से ओतप्रोत होकर यदि किया जाए तो वो कार्य शाश्वत होता है, वो कार्य समाप्त नहीं होता है, वो कार्य आपको शाश्वत परिणाम देने वाला होता है। तो ये देखिए असत क्या होता है, अब इस श्लोक में बताया गया है। पहले सत बताया था, 26वें 27वें श्लोक में सत बताया था। असत क्या होता है वो यहां बताया गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। देखिए अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। हुतम मतलब होम अर्थात यज्ञ, दत्तम मतलब दान, तपस्तप्तम तपस्या। इस प्रकार के कार्य अगर अश्रद्धा से किए जाएं, बिना किसी श्रद्धा के, मतलब भगवान में श्रद्धा के बिना यदि किए जाएं, असत इति उच्यते पार्थ, वे सब असत कहलाते हैं। माफ कीजिएगा यहाँ त्रुटि हो गई स्पेलिंग में। वे सब असत कहलाते हैं हे पार्थ। न च तत्प्रेप्य नो इह। इह मतलब यहां पर, मतलब इस जन्म में, न तत्प्रेप्य, प्रेप्य नहीं है, माफ कीजिए, प्रेत्य है। न च प्रेत्य नो इह। प्रेत्य का मतलब यह है कि मरने के बाद। वे न मरने के बाद और न ही इस जन्म में फलदायक होते हैं। तो अश्रद्धा के द्वारा यदि हम होम यानी कि यज्ञ दान तपस्या करेंगे तो वो सब असत कहलाते हैं, और ना तो इस जन्म में और ना ही मरने के बाद अगले जन्म में वो फल देने वाले होते हैं। फल नहीं मिलता है उनका। फल मतलब वास्तविक फल तो क्या है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, वो फल नहीं मिलता है। अब यहाँ देखिए चित्र, देखिए चित्र से आपको बड़ा समझ में आएगा। चित्र में ये व्यक्ति यहाँ यज्ञ कर रहा है, ये दान दे रहा है, ये तपस्या कर रहा है। ये व्यक्ति यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन यज्ञ करते करते यहाँ क्या सोच रहा है, मैं तो धन के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो अपनी किसी फल की इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं। उसका उसको फल नहीं मिलेगा। उसको भविष्य में या तो उसको बड़ी चिंता होगी, या उसको उसका कोई उसका दुष्परिणाम होगा, कोई उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, इस प्रकार से। यहाँ पर ये व्यक्ति दान जरूर कर रहा है, लेकिन दान किस लिए कर रहा है? फॉर फेम। फेम मतलब अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए। तो आगे चलकर उसके बड़े शत्रु होंगे, उसके कोई ना कोई इस प्रकार से उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उसे फल नहीं मिलेगा। फिर ये जो योगी आप देख रहे हैं, ये योग कर रहा है, लेकिन किस लिए? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग नहीं कर रहा है, ये सिद्धियों की प्राप्ति के लिए योग कर रहा है, फॉर मिस्टिक पावर्स। सिद्धियां मतलब या तो मैं बड़ा छोटा बन जाऊं, या मुझे बड़ा विशाल हो जाऊं, या मैं बहुत हल्का हो जाऊं, या मैं जहां जो प्राप्त करना चाहूं हाथ बढ़ा के वो तुरंत से प्राप्त कर लूं, इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो ये योगी योग तो कर रहा है, ये अपना तप तो कर रहा है, लेकिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। उसका परिणाम भी होता है कि कम देर सबेर ऐसा जो योगी है उसका पतन होता है, और पुनः उसको पृथ्वी लोक पर पुनः वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सत्व गुण में स्थित होकर कार्य करें। सत्व गुण में स्थित होकर कार्य करने का लक्षण क्या होते हैं वो इस 17वें अध्याय में बताए गए हैं। और फिर भी चूंकि गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है, तो तमोगुण और रजोगुण से पूर्णतः छुटकारा नहीं मिल पाता है। फिर भी जितना भी हम प्रयास करें सत्वगुण में कार्य करने का, गुणों का जो गुणों की वजह से जो दूषण होना होता है, जो उसकी वजह से जो अशुद्धि आनी होती है, वो कार्य में आ ही जाती है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण करके ये भावना रखे कि हमने ये कार्य वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हैं, ऐसा भाव मन में लाना चाहिए। इससे हमारी वो त्रुटि जो है वो दूर हो जाती है,
और हमें उस कार्य का परिणाम मिलता है। उस कार्य का परिणाम क्या है? उस कार्य का परिणाम है हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। और प्रभुपाद जी ने इन्हीं सब बातों को दूसरे तरीके से लिखा है अपने तात्पर्य में। वो कहते हैं कि हमें हमेशा सर्वदा आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में रहकर कार्य करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत कार्य करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु हमें हमेशा ऐसे ही कार्य बताने वाले हैं जो शास्त्र सम्मत है। न केवल शास्त्र सम्मत है बल्कि सात्विक भी हैं। और वो हमको ये शिक्षा देने वाले हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आप ये कार्य करें। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ लिख रहे हैं वो भी यही बात लिख रहे हैं कि हमें कार्यों को जो भी करना चाहिए अधिक से अधिक अपने जीवन में भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इससे हम आज का ये जो हमारा अध्याय 17 का जो अध्ययन था वो पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न टिप्पणी इत्यादि हो तो उसका स्वागत है। आज चूंकि हमने ओम तत्सत के बारे में चर्चा करी तो हम ओम तत्सत यहाँ पर बोलकर कार्य को इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अंत में एक ये सूत्र दिया गया है ताकि आप अध्याय 17 को बड़ी सरलता से याद कर सकें। देखिए सूत्र में 4 अक्षर हैं FACE, मतलब फेस। फेस मतलब जो किसी व्यक्ति का जो चेहरा होता है उस चेहरे को देखकर आप बता सकते हैं कि वो चेहरा, कहा जाता है मन का दर्पण होता है। चेहरे को देखकर आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस भाव का है। तो इस फेस शब्द को लिखने का मतलब ये है कि आप बता सकते हैं कि कोई सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। तो फेस मतलब F stands for faith and food, A stands for austerity and sacrifice मतलब तपस्या और यज्ञ, C stands for charity मतलब दान, और E stands for enjoyer of everything मतलब ओम तत्सत। ओम तत्सत मतलब ब्रह्म यानी के भगवान, यानी के हर वस्तु के भोक्ता, हर वस्तु के नियंता, एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। तो इससे आप अलग अलग श्लोकों का ये जो विवरण दिया गया है अध्याय 17 में, FACE जैसी छोटी सी सूत्र के अनुसार आप इसको बड़ी सरलता से स्मरण कर सकते हैं कि इसमें किन किन बातों का वर्णन दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। बहुत ही अच्छा सुंदर विवरण हरिओम तत्सत का, एंड काफी चीजें क्लियर हुई। और 27वें श्लोक में जो आपने आया ना, तत्वम असि, ये 12वें श्लोक में भी आता है और उसमें भी वहीं पर वो मतलब देते हैं कि भाई मैं और तू एक ही है। तत्वम असि, हम एक जैसे हैं दोनों। हाँ, एक जैसे हैं। हाँ जी। 12वें श्लोक में कौन से? 12वें श्लोक में भी कौन किसी श्लोक में आता है? उसमें भी 17वें अध्याय के, 17वें अध्याय के नहीं जी, ये 17वें में तो अभी 27th में आया ना तत्वम असि। नहीं, तत्वम असि तो इसमें किसी में नहीं आता है 17वें अध्याय में। अभी लास्ट पार्ट 1 में आया था। हाँ जी, सारे चैप्टर 8। हाँ जी, तो ये दोनों का कुछ आप बता देते, क्या मतलब है यहाँ आने का और वहां आने का? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं प्रभु जी। देखिए, तत्वम असि अध्याय 17 के किसी श्लोक में नहीं आता है। अभी गुरु जी आप, हाँ जी, हाँ, तत् शब्द जो आता है वो 26वें और 27वें श्लोक में जो शब्द आता है वो आता है सत, और जो तत् शब्द आता है वो आता है 25वें श्लोक में। जी गुरु जी। तो हमने जो आपको बताया वो हमने आपको ये बताया कि तत् शब्द वास्तव में मूलतः कहां से आता है, और वो मूलतः आता है छांदोग्य उपनिषद से। जी जी, छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र आता है तत्वम असि जी। तो तत्वम असि जो ये वैदिक मंत्र है जो छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है, वहां से ये जो तत् है उस शब्द को लिया गया है, और ओम तत्सत में जो तत् शब्द आया है वो छांदोग्य उपनिषद के वैदिक मंत्र तत्वम असि से आता है। ये हमने बताया। जी गुरु जी।
नहीं 12वें श्लोक में जी। तो है, मेरे को मालूम है। क्यों 14वें श्लोक में फिर वो बोलते हैं सोहम अर्जुन को, तू और मैं एक ही हैं, और तत्त्वमसि भी मतलब है तू और मैं एक ही हैं, एक जैसे। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से अध्याय का आप सोहम और तत्वमसि आप बोल रहे हैं, वो मुझे बताइए सोहम आप। तो 14वें अध्याय में है, और श्लोक संख्या तत्त्वमसि बताइए, 12वें अध्याय में है। श्लोक संख्या बताइए। वो नहीं याद है मेरे को, मेरे सामने नहीं चलिए है। कोई बात नहीं, गीता माता मेरे सामने कोई नहीं बात आई, नहीं। एक बार फिर मैं देख के बता हाँ, दूंगा। एक बार आप देख लीजिएगा, जी आप गुरु देख जी। लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा अलग से कर लेंगे। जी गुरु जी, जी गुरु जी। चलिए, बताइए, अन्य किसी खैर भक्त बहुत की कोई अच्छा और? लगा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। श्रद्धा की डेफिनेशन पहली बार सुनी, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा विहीन जी शास्त्रीय और देवी, तो बहुत ही अच्छा दिव्य। लगा ये आपने, और बहुत अच्छा समझा कि चारों जी प्रभु श्रद्धा जी। के जो हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ जी। अच्छा जी, अन्य भक्तों हरे से भी कृष्ण, कोई टिप्पणी हरे है कृष्ण, कि हरे कृष्ण। कक्षा क्या समझ में आ पाई, मतलब कक्षा में कोई कठिनाई बहुत हुई मजा आ आपको? गया, बहुत मजा आ हाँ गया। सर। वो सर एक आपकी वो जो रिक्वेस्ट थी, पिक्चर थी खाली ना, वो जो अच्छी थी। द कार्टून जो वाज गुड। लास्ट, सर जो हम्म। रिक्वेस्ट थी आपने जो लास्ट में अभी जो फेस का एंड आपने में बोला, वो हम्म। आप जरा एक बार रिपीट कर देंगे फटाफट। बताइए, क्या एक बार पुनः दोहराइए अपना प्रश्न। वो सर आपने जो लास्ट में फेस का जो डिस्क्रिप्शन दिया, अच्छा, हाँ वो जरा एक बार वापस प्लीज रिपीट करेंगे। देखिए स्लाइड आपके पास आ जाएगी तो उसमें भी देख सकती हैं, वैसे तो अच्छा आप देख सकती हैं, अभी आप देख सकती हैं स्क्रीन। ये हाँ सर आई, हाँ ठीक है सर। हाँ देखिए, इसमें ये डिस्क्रिप्शन है फेस का। एफ मतलब फेथ एंड फूड, श्रद्धा तथा भोजन। ए मतलब ऑस्टेरिटी एंड सेक्रीफाइस, मतलब तपस्या तथा यज्ञ। सी मतलब सर चैरिटी, वही मतलब हम लोग, मैं पूछ रही हूँ तपस्या और यज्ञ। हाँ ठीक है। जी, ठीक है सर। और सी का मतलब चैरिटी मतलब दान। ई मतलब एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि भगवान के लिए आया है। जैसे ओम तत्सत हमने पढ़ा 23वें से लेकर 28वें तक, तो ये ओम तत्सत को इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा, एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि भगवान। थैंक यू सर। जी माता जी, धन्यवाद। अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई बताएंगे कि कक्षा समझ में आ पाई? प्रदीप जी, कक्षा भारी तो नहीं रही, कठिन तो नहीं रही? I missed quite a few sessions, and I'm going to catch up. It was all right. It was very good. ओके, चलिए ठीक है। चलिए और थोड़ी फीडबैक लेते हैं। किससे लें हम? किरीट प्रभु जी आए हैं मेरे ख्याल कुछ दिनों बाद। किरीट प्रभु जी, आपको कक्षा में कुछ कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, everything was very well explained. Very nice. चलिए। Now, okay. question, I think this Tattvamasi, that is called Mahavakya according to Mayavadi and Brahmavadis who follow Sankaracharya. Correct. And that Tattvamasi, you are that, meaning I think you mentioned that you are also spiritual. And Yes. I think the Brahman or the Brahma means you are spiritual or Atma, right? So yes. yes. Is there a meaning of Brahman also as a god? Brahma, the word Brahman means spiritual, but when it is used for God, actually the word used is Par Brahman. Par Brahman means Supreme Brahman. When it is used for God. Like if you see in 10th chapter of Bhagavad Gita, 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एड्रेस करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको सभी श्लोक बोलने के बाद अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान। तो अर्जुन भगवान के लिए ब्रह्म शब्द का ही प्रयोग नहीं करते हैं, परम ब्रह्मम, यू आर द सुप्रीम ब्रह्म, यू आर द, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। तो शंकराचार्य जी की जो दर्शन है उसमें निर्विशेषवाद आपको देखने को मिलेगा। निर्विशेषवाद मीन्स भगवान के निराकार
वर्जन को आप वहां पर उन्होंने समझाया है, पढ़ाया है। लेकिन जो वैष्णव दर्शन है वो उसमें एक स्टेप आगे जाता है और वहां आपको वो ये सब बताता है कि जीव और भगवान में समानता भी है और अंतर भी है। समानता ये है कि हम भी स्पिरिचुअल हैं, भगवान भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है और हम केवल ब्रह्म हैं, हम केवल स्पिरिचुअल हैं, हम केवल भगवान के जैसे क्वालिटेटिवली बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड द लिविंग एंटिटी। अच्छा अच्छा, because I think also the meaning what the other people might take God. Now, is a God same as the demigods in the Vaishnava darshan, or is it a God all gods are same? No, Meaning, all gods are not same. All gods are not same. All gods are not same in Vaishnava darshan. There are demigods and there is supreme personality of Godhead, which is Lord Krishna. And demigods are something like, you can say, Indra, Varuna, Surya, Lord Ganesh. These people are classified under the category of demigods, who are representative of gods, who are devotees of the god, who have taken some activity on behalf of God to run this universe, to operate in this universe. That's what we understand about demigods. And if you want to learn more about demigods, even Bhagavad Gita mentions about it. In ninth chapter, if you read, that's where the demigod worship, you can see a lot of details are there. No, I understand that part, but I think the main question or the difference between the Nirvisheshwad or Nirakar and the Sakar or Saguna is the meaning taken of Om Tat Sat and Tattvamasi. And I think that's where the differentiation is there. Yeah. Because the Shankaracharya followers or the Ramakrishna mission or all other missions, they teach all the Upanishads and everything. And the meaning is on our side, or say on a bhakti side, is different than the on the Jnana Yoga side or the knowledge side. Correct. Because Shankaracharya actually preached Mayavad philosophy mainly to distract the followers of Buddhism. That's what the main purpose of Shripad Shankaracharya was. But internally, he was a devotee, and internally he was clear about the nature of the absolute truth. If you see, Shripad Shankaracharya also wrote this poem, Bhaj Govindam. Govindam Bhaje Moolmate. So if you read that poem, that is very, very clear, which clearly defines Lord Krishna or Govinda as the Supreme Personality of Godhead. So if you read Shripad Shankaracharya, and there are verses available to explain that, उस संबंध में श्लोक आपको शास्त्रों में मिल जाते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि शंकराचार्य जी का प्रमुख कारण यहाँ पर आने का क्या था। और मुख्य रूप से वो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो बुद्ध थे, उन्होंने लोगों को वेदों के प्रति निरुत्साह पैदा किया कि भाई वेदों में ये सब बातें लिखी हुई हैं, पशु बलि की बारे में जो बातें लिखी हुई हैं वो हमको फॉलो नहीं करनी है, ये ठीक नहीं है, इसलिए तुम वेदों को रिजेक्ट करो। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट करने का संदेश दिया। तो जो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो वेदों को रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने उन्हीं अनुयायियों को पुनः वेदों में उनका विश्वास स्थापित करने के लिए बताया कि जो बुद्ध तुमको बता रहे हैं वास्तव में तो वेदों में भी वही लिखा है, तो तुम पुनः वापस वेदों की तरफ लौट के आओ। तो यदि वो शंकराचार्य बुद्ध के अनुयायियों को साकार ब्रह्म के बारे में बताते तो वो उनके लिए पचाना बहुत कुछ ज्यादा हो जाता, मतलब वो कुछ ज्यादा एक डेविएशन हो जाता, तो वो उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए उन्होंने मायावाद नाम का एक फॉल्स फिलॉसफी उसकी प्रीचिंग करी थी। लेकिन इंटरनली शंकराचार्य जो थे वो स्वयं अपने आप में एक भक्त थे,
जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि उन्होंने इस प्रकार की कविताएं लिखी हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। So right now, if someone says, I follow Shankaracharya's some points, is that okay? The explanation of Tattvamasi by Shankaracharya, is there? Could you tell what it was? Maybe next time. What I can explain to you is that the explanation of Tattvamasi, that you are God or you are Brahma, that the Vaishnava philosophy don't accept. Okay. That Vaishnava philosophy don't accept. और उसका मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इसमें ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी को हम गलत कह रहे हैं, पर हम आपको ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने जो फिलॉसफी का प्रचार किया वो एक कवर्ड एक प्रकार से फॉल्स फिलॉसफी थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को बौद्ध धर्म से हटाकर पुनः वापस वेदों में उनका विश्वास पुनः स्थापित करना। I can send you some articles about it, which you can read. Okay. Sure. Thank you. Hare Krishna. Nice. Hare Krishna. Thank you. Any other question? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, you are saying goodbye. Okay. Goodbye. Okay, sir. Thank you. So we bring our class to the conclusion. If you have any questions, maybe you can connect with me personally. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Shubji. धन्यवाद. Hare Krishna Prabhu ji. Thank you Prabhu हरे ji. कृष्णा राकेश जी, हरे कृष्णा प्रीति जी। Hare Krishna. अगली बुधवार को हम जन्माष्टमी पर के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम से श्री कृष्ण कथा के रूप में कुछ प्रवचन करेंगे। तो अगली कक्षा जो है वो गीता पर नहीं होगी, श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण की किसी लीला के ऊपर आधारित होगी। माफ कीजिए, मैं भूल गया बताना पहले। तो भगवान की 18 की जन्माष्टमी है, 19 की भी है कहीं कहीं, तो 17 को हम कृष्ण लीला पर एक कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा माता जी।